क्विक सा राउंड अप है जो कि अभी आप देख रहे हैं। वाशिंगटन में आप बैठे हैं और इस कदर वहाँ पे है, सालसी की पेशकश है अमेरिका की जानिब से, और फिर थोड़ी देर पहले कॉम्पोजिट डायलॉग की बात वज़ीर ख़ारजा ने भी की है। तो पहले तो मैं ये आपको पूछना चाहूँगी कि 10 मई के बाद क्या अमेरिका का रवैया पाकिस्तान के लिए बदल गया है? खित्ते में ताकत का तवाज़ुन बराबर हो गया है? जी, अमेरिका का बिल्कुल व्यू इस एतबार से बदला है कि वो देख रहा है कि ये जो क्राइसिस था, उसके हवाले से उस नज़र से देखा जा रहा है और उस क्राइसिस ने सिचुएशन को तब्दील किया है। और ये पाकिस्तान को ज़हन में रखना होगा कि ये एक क्राइसिस मैनेजमेंट के हवाले से ये अपॉर्चुनिटी सामने आई है। और ऑफ कोर्स पाकिस्तान ने की जो स्ट्रॉन्ग मिलिट्री रिस्पॉन्स थी, वो भी सबके सामने उससे भी ज़रूर फ़र्क पड़ा है। लेकिन ये याद रखना होगा कि जो ओवरऑल जियोपॉलिटिकल और ग्लोबल सिनेरियो है, उसमें अमेरिका और इंडिया के ताल्लुकात बहुत मजबूत हैं। और ये बात समझी जानी पाकिस्तान में भरपूर ज़रूरी है, क्योंकि अमेरिका की एक लार्जर इंडो पैसिफिक पॉलिसी है, अमेरिका का चाइना के साथ एक कंपटीशन है, उस तमाम ज़ावियों से इंडिया की पोजीशन अमेरिका के साथ बहुत स्ट्रांग है। ये एक फैक्ट हो गया। दूसरा ये कि जब ये क्राइसिस बना और इसमें इंडिया को मुश्किलात का सामना करना पड़ा बेशक, और इंडिया की पोजीशन इस एतबार से वीक थी, जो अभी शहजाद भी बिल्कुल सही फरमा रहे थे। और शहजाद का प्रोग्राम मैं भी खास तौर पे देखता हूँ, ये बहुत शानदार काम कर रहे हैं कि बिल्कुल। इंडिया को ये चैलेंज हुआ कि उनकी जो मिलिट्री माइट थी या जो मिलिट्री डोमिनेंस थी, वो बड़ी बुरी तरह से हिट हुई और इंडिया की क्रेडिबिलिटी को भी ग्लोबली फ़र्क पड़ा। लेकिन ये एक विंडो ऑफ अपॉर्च्युनिटी है, जो मुख्तसर है मेरी नज़र में। इसमें अच्छा। कंपोजिट डायलॉग इंतहाई अहम है, लेकिन जैसे हम आम मिसाल देते हैं कि ताली दोनों हाथों से बजती है। अमेरिका, वो अंग्रेज़ी का एक और मुहावरा है कि आप घोड़े को पानी तक तो ला सकते हैं, पानी पिला नहीं सकते। इंडिया एक खासी बड़ी और अहम कुव्वत है, और इंडिया की जो इकोनॉमिक और ट्रेड पॉलिसीज़ है और जो ग्लोबल फुटप्रिंट है, चाहे वो अहम G20 में हो या बाकी ग्लोबल अलायंसेज़ में हो, वो अपनी जगह मुस्तहकम है। इससे हम कतई नज़र या इससे नज़र हटा नहीं सकते। इस पेराई में जब कंपोजिट डायलॉग होगा, एक तो उसका तरीका ये है, वो बड़ा ट्रेडिशनल फॉरेन ऑफिस के ज़रिए होगा, उसमें लाइन ऑफ कंट्रोल पे बात होगी, लेकिन असल बात है पॉलिटिकल विल की। अगर पॉलिटिकल विल है तो इसमें आपको बैक चैनल डिप्लोमेसी से पहले वो एनवायरनमेंट बनानी पड़ेगी, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान की ये ज़मन में आखिरी बात, सबसे बड़ी रुकावट ये है कि इंडिया बहुत अरसे से 5 साल से ये कह रहा था, चाहे गलत है, दुरुस्त है, उसकी डायनामिक्स अलग हैं। इंडिया की स्टैंडर्ड पोज़ीशन ये थी कि हम पाकिस्तान से नहीं बात करेंगे, और पाकिस्तान ने बहुत कोशिश की। पुराने वो वाक़यात जनरल बाजवा के तो सबको याद हैं, वो बातें हकीकत हैं जो कही गई थी। पाकिस्तान ने बारहा कहा कि हम बात करना चाहते हैं। इंडिया ने कहा नहीं, जब तक आप टेररिज्म पे बात नहीं करेंगे, जब तक अपने मिलिटेंट ग्रुप्स को पीछे नहीं करेंगे, हम बात नहीं करेंगे। अब अगर अमेरिका के कहने से और प्रेसिडेंट ट्रंप की बड़ी ज़बरदस्त इंटरवेंशन से ये मौका आया है, तो शायद ये मौका ना हो मेरे ख़्याल में कि कोई बहुत लंबा लॉन्ग ड्रॉन डिप्लोमेटिक कन्वर्सेशन नेगोशिएशन शुरू हों। ये एक अपॉर्चुनिटी है जिसमें जो टॉप मोस्ट इम्पोर्टेंट लोग हैं, जो मैटर करते हैं दोनों तरफ, ठीक। वजीर आजम मोदी के दफ्तर के लोग पाकिस्तान में, अब इसको मैं कैसे बयान करूं, वजीर आजम या आर्मी चीफ, या चाहे दोनों मिलके, अगर वो दोनों ताकत हाइब्रिड पावर है तो उन दोनों की डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट, ये डायरेक्ट इनके दरमियान कम्युनिकेशन होगी तो बात कुछ आगे चलेगी। कॉम्पोजिट डायलॉग जो एक स्टैंडर्ड टिपिकल डिप्लोमेटिक फॉरेन ऑफिस प्रोसेसेस हैं, वो बहुत अहम हैं, लेकिन वो बाद में कोई और शक्ल इख्तियार कर सकते हैं। पहले पॉलिटिकल विल का फायदा उठाना होगा फ्रॉम द बोथ साइड्स। और ये आपको मुमकिन नज़र आता है? मसलन वज़ीर ख़ारजा ने तो इसको, आज इसाक डार साहब ने तो इसको रिजेक्ट किया कि नहीं, प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस के नहीं, यहाँ वज़ीर ख़ारजा के ऑफिस पे। और फिर आज खबर भी आई है कि जनरल आसिम मलिक साहब जो हैं, उनके और अजीत डोवल के बीच में कनेक्शन जो है वो इस्टेब्लिश हो सकता है, और कहा जा रहा है कि शायद कोई मिडिल ईस्टर्न कंट्री जो है वहाँ पे कोई मुलाकात वगैरह हो जाए। आपके पास क्या इत्तला है कि किस लेवल के ऊपर? एक तो आपने बता दिया, मगर कहाँ हो सकते हैं और आगाज़ कहाँ से हो सकता है इंजाम मुज़ाकरात का? देखिए, बात ये है कि ये इतना सेंसिटिव मौजू है कि फ़र्ज़ करें मुझे सही पूरा पता भी होता तो उस पे बात करना मुनासिब इसलिए नहीं है कि उससे फिर बहुत से पॉलिटिकल फैक्टर्स, मीडिया, उसमें अगर वो बात सामने आ जाए, तो उस बात की जो एसेंस है और सिग्निफिकेंस है वो रह जाती है। लेकिन इतना ज़रूर है कि मैं आपकी बात को कन्फर्म कर सकता हूँ, जो बात आपके पास खबर ऑलरेडी है
कि आपके जब दोनों एनएसएज बात करेंगे और ये दोनों एनएसएज अपनी अपनी जगह पे बहुत मजबूत हैं और दोनों बड़े जबरदस्त स्ट्रेटेजिस्ट्स हैं, ये दोनों। और इन दोनों की गुफ्तगू चाहे वो शुरू में टेलीफोन पे हो, चाहे ओमान में हो, चाहे दुबई में हो, चाहे किसी यूरोपियन मुल्क में हो, इनमें तीनों में से कहीं पे भी हो, इनकी मुलाकात जो है वो स्टेज को सेट करेगी। और मैं समझता हूँ कि ये इसहाक डार साहब, ज़ाहिर बात है नायब वज़ीर-ए-आज़म भी हैं और वज़ीर ख़ारिजा भी हैं, लेकिन ये बात अभी इस वक़्त वो जो स्टैंडर्ड डिप्लोमेटिक प्रोसीजर्स हैं, उससे पहले ये हाईएस्ट लेवल बैक चैनल, एक तो एनएसएज़ का और बाज़ दफ़ा बैक चैनल होते हैं। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। इस वक़्त की पूरी भरपूर पॉसिबिलिटी है, मगर मैं कुछ शायद हिंट भी कर सकता हूँ। हो सकता है अमेरिका इंडिया का कोई बहुत मशहूर बिज़नेसमैन वो हो सकता है पाकिस्तान की किसी बहुत पाकिस्तानी अमेरिकन या पाकिस्तानी ब्रिटिश किसी अहम शख्सियत के ज़रिए गुफ्तगू शुरू कर दें और उनके ज़रिए वो दोनों बैक चैनल जाके बताएँ, बैक चैनल क्रिएट हो। ये स्टेप बाय स्टेप होता है, लेकिन मैं इसमें सिर्फ़ एम्फसाइज़ ये करना चाहता हूँ कि मेरी नज़र में, मेरी समझ के मुताबिक ये विंडो ऑफ अपॉर्च्युनिटी जो है, ये कोई बहुत ज़्यादा वाइड या बहुत ज़्यादा लंबा नहीं। तो इसलिए पाकिस्तान को, इंडिया तो अभी हम गुस्से में है। इंडिया तो अभी इसके साथ पूरी तरह बात के एडजस्ट भी नहीं हुआ कि ये डायलॉग की बात कैसे हो गई और सीज़ फायर की बात। लेकिन मेरा ख़्याल है जब वो ठंडे दिलो दिमाग से सोचेंगे और उनके अंदर जो समझदार लोग हैं और जो यकीनन हैं बहुत से, वो जब इस पे गौर करेंगे तो ये फ़ौरन अपॉर्च्युनिटी आएगी जिसको ग्रैब करना चाहिए भागकर, ताकि ये हाईएस्ट लेवल पे कन्वर्सेशन में कोई अंडरस्टैंडिंग हो जाए किसी बड़े इशू के ऊपर। इसमें लोगों को कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए रेडी होना होगा। इसमें आपको जो तलवार हाथ में उठाई हुई है और घोड़े पे सवार है, उससे उतरना होगा। डॉक्टर साहब ये प्रोसेस होगा तब बात आगे चलेगी। अच्छा, आपने बड़े ज़बरदस्त हिंट भी दिए, मतलब आपने बात कह भी दी है और नहीं भी कही। सियासी पाकिस्तान की शख्सियात जो कि गैर हुकूमती हों वो राब्ताकार बने, या फिर ये है कि पाकिस्तान के एनएसए जो कि इस वक्त DGI-ISI भी हैं, वो अगर बात करते हैं और इसको आगे बढ़ाया जाता है, तो आपको लगता है कि पहला नुक्ता क्या होगा? हिंदुस्तान कहता है कि हमने तो टेररिज्म के अलावा बात नहीं करनी, पाकिस्तान कह रहा है हमने पानी और कश्मीर के अलावा बात नहीं करनी, और ट्रंप साहब कह रहे हैं कि अगर हिंदुस्तान ने बात नहीं की, क्योंकि पाकिस्तान ने तो कह दिया, हिंदुस्तान ने बात नहीं की तो एप्पल को पहले मना कर दिया वहाँ पे काम करने से और बाकी जो मामलात है, तो कितना प्रेशराइज कर सकेंगे सदर ट्रंप हिंदुस्तान को कि वो उनको ले आए टेबल के ऊपर और अपनी मनचाही बात कश्मीर पे बात शुरू कराएं? देखिए, सदर ट्रंप ने तो, उनको क्रेडिट दें, उन्होंने तो अपनी बात कह दी। अभी थोड़ी देर पहले एक ट्वीट की जो प्रेस सेक्रेटरी हैं व्हाइट हाउस की, बहुत मशहूर हैं इस वक्त, उन्होंने एक बड़ी अहम ट्वीट की है। उन्होंने कहा है कि मैं दोहा में बैठी थी तो जो वेटर मेरे पास आया उसने मुझे कहा कि प्लीज मेरा शुक्रिया पहुंचा दें सदर ट्रंप को। तो उन्होंने पूछा इस खातून ने कि तुम्हारा क्यों शुक्रिया अदा करें? उसने कहा क्योंकि मैं कश्मीर से हूँ और मैं अपने घर नहीं जा सकता था जंग की वजह से। आज मुझे अभी पैगाम आया कि मैं अपने घर जा सकता हूँ, तो मेरा खास शुक्रिया अदा करें। और फिर ये कहती हैं प्रेस सेक्रेटरी कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने जो कारनामा अंजाम दिया सीज फायर करके, वो बहुत ही शानदार है। मेरा ख्याल है ये बिल्कुल सही बात है। उन्होंने अपना काम कर दिया है, सेक्रेटरी रूबियो ने अपना काम कर दिया है। अब ये मैं अगर पाकिस्तान पे मेरी कोई एक्सेस होती, फर्ज करें, और मेरी कोई बात सुनता, तो या मेरी एक्सेस होती कि मैं किसी के कान में कुछ कह सकूं पाकिस्तान में, जनरल आसिम मलिक को या किसी को, तो मैं उनको ये कहता कि आप अपनी तैयारी ये करें, इसमें अपने अना का मसला ना बनाएं। आपने बड़ा जबरदस्त काम किया काउंटर टेररिज्म पे। आप बताएं कि आपने लश्कर पे, जैश पे, कोई आप उनको ओन तो नहीं कर रहे, तो आपको उनके बारे में बात करने में क्या एतराज है? आप बताएं कि आपने किस तरह उनके लोगों को दबाया है, किस तरह लोगों के खिलाफ लीगल केस बनाए हैं, कौन कौन से मिलिटेंट ग्रुप्स हैं जिनको आपने इतना दबाया कि वो आपके ऊपर हमले कर रहे हैं, कौन से पंजाबी तालिबान का हिस्सा बन के जाके TTP में शामिल हो गए हैं, पाकिस्तान के वजूद को खतरा है इन ग्रुप से। आप ये जो लाइन थी पाकिस्तान आर्मी चीफ्स की, जनरल राहील की भी थी, मुझे याद है बहुत आर्मी चीफ्स ने कहा है पहले कि हमारी बड़ी थ्रेट इंटरनल है। जब आपने ग्लोबली इतनी जगहों पे कहा है, इससे बात करने में क्या एतराज है? ये बात से आगाज करें और इंडिया को कहें आप कि आप एज ए गुडविल जेस्चर, एज ए कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर, आप ये जो इंडस वाटर ट्रीटी की बात है, इस पे अपनी स्टेटमेंट क्लियर करें। मेरा ख्याल है ऐसे बात चलेगी। मैं मिसाल दे रहा हूँ और फिर आगे की बात चलेगी। और बहुत सी बातों पे जो जनरल मुशर्रफ और इंडिया के दरमियान नेगोशिएशंस हुए थे, मैं बड़ा सख्त मुखालिफ हूँ मिलिट्री डिक्टेटर्स का,
मैं कतन सपोर्टर नहीं हूँ जनरल मुशर्रफ ने जो कुछ किया, लेकिन उनका जो इंडिया के साथ पीस प्रोसेस था वो इतना आगे बढ़ चुका था, उसमें बड़े जबरदस्त डॉक्यूमेंट्स पैदा आ चुके थे। और मुझे कभी-कभी लगता है कि पाकिस्तान के जो शानदार ट्रेडिशन है ना, बड़े जबरदस्त डिप्लोमेट्स की, आगा शाही थे, सर ज़फ़रुल्लाह खान थे। सर ज़फ़रुल्लाह खान से बड़ा पाकिस्तान ने डिप्लोमेट पैदा नहीं किया। अब किसी वजह से उनका नाम लेने से लोग कतराएं तो बड़ी ज्यादती है। आगा शाही, जनरल साहबजादा याकूब अली खान, आपके पास मौजूदा भी बड़े-बड़े काबिल लोग हैं जो फॉर्मर सीनियर डिप्लोमेट्स रहे हैं। उन कोना मश्क लोगों को बीच में शामिल करें ट्रैक 2 में। ये किसी जरूरी नहीं है कि जर्नैल और एक इंटेलिजेंस का बंदा ही आपस में बात करें, उन्होंने क्रिएट स्पेस करनी है। फिर आप ये बैक चैनल अपने कोना मश्क डिप्लोमेट्स को उसमें शामिल करें और ये गिव एंड टेक होगा, लेकिन इसको जितना जल्दी लेके चलेंगे शायद उतनी स्पेस आपके लिए ज्यादा बन जाए। यानी आप कह रहे हैं कि उसको माजी के साथ, मैं लास्टली आपसे पूछूं कि आप कह रहे हैं कि उसको माजी के साथ जोड़ा जाए जहां पे ये मुज़ाकरात जनरल मुशर्रफ के दौर में रुके थे, और अगर आप मुझे करेक्ट करें कि वो मुज़ाकरात यहाँ पे रुके थे कि आप जो है वो अपनी अपनी पोजीशंस को जो है वो कंसोलिडेट करें, तो ये बहुत ही मुश्किल बात है ये कहना भी, इवन इस वक्त सोचना भी। तो आपको लगता है कि ये हो पाएगा, ये इसकी तरफ बढ़ा जा सकता है? मैं एक मिसाल से बात ही वाज़ेह करता हूँ, बिल्कुल हो सकता है। ये हमारे उस्ताद थे रॉजर फिशर, बड़ी उनकी शोरा आफाक किताब है गेटिंग टू यस, बड़ी दुनिया की 25-30 लैंग्वेजेस में मेरे उस्ताद थे। उन्होंने इंडस वाटर ट्रीटी पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान थ्रू वर्ल्ड बैंक साइन करवाया था। ये रॉजर फिशर बड़ी मशहूर शख्सियत है, आपके सुनने वालों को चाहिए गूगल करें, इनकी किताब भी पढ़ें, इनके बारे में भी पढ़ें। उन्होंने 2 लैटिन अमेरिकन मुल्कों के दरमियान एक बहुत बड़ी पीस डील करवाई थी। वो ऐसे करवाई थी कि पहले उन्होंने उनकी, मैं उसको सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, वो दोनों उनके स्टूडेंट्स थे, उन 2 ममालिक के हेड ऑफ स्टेट्स। उन्होंने दोनों ने कहा जी हम पीस चाहते हैं, लेकिन हमारे मुल्क के लोग भी एक दूसरे के बहुत दुश्मन हैं। उन्होंने कहा अच्छा तुम ये करो, तुम दोनों ये मेरे दफ्तर में सोफे पे बैठो और अपने दरमियान एक मैप सामने रख के बस तस्वीर खींचने दो मुझे। उनको समझ ना आई, उन्होंने कहा अच्छा जनाब आप उस्ताद हैं हमारे, कीजिए। वो तस्वीर छपी दोनों ममालिक में। उससे सिर्फ एक तस्वीर से, मैं मिसाल दे रहा हूँ ज़माने में, एक बड़ी स्पेस क्रिएट हुई। लोगों ने कहा हम दोनों ममालिक के सरबराह जो एक दूसरे के दुश्मन हैं, एक दूसरे के गले पे हाथ रखा हुआ इन्होंने, ये एक मैप को आपस में देख के ये कोई कन्वर्सेशन नेगोशिएशन कर रहे हैं। एक स्पेस क्रिएट हुई। उसके बाद एक और इसी से मुतल्लिका बात थी। इसी केस में वो जो डिस्प्यूटेड लैंड था दोनों के बीच में, उसको एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल पार्क बना दिया गया और उससे वो अब एक शोरा आफाक केस है नेगोशिएटेड डील का। तो इस तरह की इससे ज्यादा बातें पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान तय हो चुकी हैं। जब जनरल बाजवा ने इंडिया से बात की थी कुछ अर्से पहले, उनकी भी जो पॉलिटिकल डिस्प्यूटेड बातें उनको एक लम्हे के लिए छोड़ देते हैं। उनकी जो आउटरीच थी इंडिया के साथ, जो उस वक्त के वजीर आजम इमरान खान साहब ने या वजीर खारजा ने उसको शॉट डाउन किया, वो भी कुछ कागजात और बातें थी उनको भी सामने लेकर आए। तो आपको गिव एंड टेक करना होगा। जिस वक्त जो वॉर मॉन्गरिंग है इंडिया और पाकिस्तान में, और जो एक दूसरे के खिलाफ जज्बा है, अगर जंग लड़ेंगे तो जंग नहीं लड़ पाएंगे, ये पहले समझना होगा, तब बात आपकी चलेगी। कन्वर्सेशन ग्राउंड वर्क पे बहुत सा काम हुआ है, लेकिन ये कॉम्प्रोमाइज करना होगा कि वहां के लोगों के लिए की वो पोजीशन नहीं जो आपकी आज से 70 साल पहले थी। आप वो पोजीशन वापस 70 साल पुरानी नहीं ले सकते। आप तो रिसेंट जो आपकी कन्वर्सेशन हुई हैं उस पर बिल्डअप कर सकते हैं।